हमारी प्रार्थना, मान लीजिए कई बार प्रार्थना करते हैं पर थोड़ा रंग चढ़ता है, फिर वो हवा चलती है, सीपीई जल जाते हैं। जैसे हम एक बार प्रार्थना की कि 24 घंटे होते हैं, आप एक घड़ी 24 मिनट में प्रभु को दे तो उसमें तारक होने की बस में चलते हुए कर ले, कार्य करते। यार तुम 24 घंटे में 24 मिनट एकांत में प्रभु को नहीं दे सकते? अरे चलते फिरते वो ओवर टाइम वाला नाम लेंगे ना और जमा होगा हमारे पास। 24 एक घड़ी, आधी घड़ी अगर हम एकाग्रता पूर्वक जपे तो कैसा रहेगा? 24 घंटे में 24 मिनट मेरे प्रभु के लिए, यद्यपि जीवन प्रभु के लिए। और जैसे निरसा होके, तो निरसा होके हम कहते हैं, वैसे तो पूरा जीवन प्रभु के लिए, पर वैसा नहीं कर सकते हो तो समय समर्पित कर दो। और 24 मिनट तो ऐसी प्रार्थना है, ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारा है जो तुम इतने बिजी हो कि 24 मिनट नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए? आप देख लो अपने जीवन के समय को कैसे व्यर्थ करते हो, और 24 मिनट के लिए हमसे तारक करते हो कि वो गाड़ी में चलती हुई जप सकते हैं। वो कार्य इसके लिए तो है ही, उपदेश चलते फिरते, उठाते बैठने, खाते पीते, हर समय नाम जाप करो तो वो भाग्य है। तो लेकिन इस 24 मिनट को तुम कार्यक्रम, जब तुम्हारे लिए कहा दिया कि 24 घंटे में 100 मेहनत करो, जो भी कर 24 मिनट निकाल के प्रभु के लिए, माला से बिना माला और से जो नाम भी लगे राधा राधा। अरे देखो कितना एकांत में तुम्हें आनंद, बोले माँ नहीं लगता माँ भगत भागने, तो तुम बैठ जो वो गा जाएगा। एक दिन तुम नाम पकड़ो, अच्छा ये नाम है, इसमें तो उपांश और मानसिक का भेद नहीं। को पक्षी आप ऐसे को राधा 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 राधा, संगीत 24 मिनट आप करके देखो, आंख मूल और राधा 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 राधा, मान लगे की बात है, इसमें तुम्हें कोई प्राण भी संशोधन करना है। अधिक से अधिक राधा राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, जो नाम प्रिया हो, आप देख लेना, आप खुद देख लेना, आप खुद। वो पता नहीं होता जैसे दो लड़कियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसी दिव्यांग और नाम की रगड़ से अमोघ अध्यात्म शक्ति पैदा होती है। विश्वास करो अमोघ शक्ति पे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा हृदय का अध्यात्म बाल जहां जागृत हो गया, कोई भाई नहीं, कोई शौक नहीं, है ही नहीं। दूर से रस्सी का सांप मां के भयभीत हो रहे थे, जब तुम्हें दिखाई देगा केवल गोविंद ही गोविंद है बहन, नाम की चीज नहीं रह जाएगी इसमें। ऊपर करने का आपकी उपाय, भगवान ना देखो, बात करेंगे कर बात। भगवान नाम, जितना नाम जाप करोगे उतने दुख से ऊपर उठाते जाओगे, मान लो, विश्वास मान लो। एक ऐसी आनंद दशा होती है हृदय की। देखो एक बार हमको किसी ने वो बताया था कि एक कोई गैस होती है, वो अगर खुला जाए तो लोग हंसते ही रहते हैं कि कोई कितना भी डिप्रेशन, जामवंती जी कह रहे हैं ये तो बाहरी समुद्र पर पुलाव के प्रताप से बनी जाएगा। और भाव समुद्र से पर होने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम। अपनी दिव्या से निरंतर हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, तो ये भाव बहुत मंगलमय है। हमारे प्रभु को ऐसा हो तभी स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है कैसा भी हो, कोई भी हो, बस शरण में हो जाए और नाम जाप करने लगे। खुद आप देख लेना, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो ये जो श्रीमद चतुराशी जी हैं, इसके जो पद है, पहले बात तो तुम्हारा कोई भाव ना बने, कोई श्रद्धा ना बने। और अगर एक बार 84 जी का पाठ 24 घंटे में कर लेते हैं, 45 मिनट लगेंगे, थोड़ा आराम से गए 1 घंटा, वो अपने लोग जैसे मस्ती से गेट हुए परिक्रमा लगाते तो 1.25 घंटे में पूरा से आराम। एक चतुराशी जी का पाठ करने वाला कभी 84 लाख छोटी 84 भ्रमण थे, निरखाए जुगल किशोर, कम से कम 84 लाख योनियों के दुख से तो आप मुक्त होना चाहते नहीं, सेवा चाहते तो दुख से तो निकालना चाहते हैं। तो अगर चतुराशी जी के किसी भी पद को आप कंठस्थ कर ले, कोई एक पद, और इसको 100 बार 200 बार अंदर अंदर गुनगुनाइए, फिर अब देखिए कैसे आपका हृदय निर्मल होता है, कितनी जल्दी आपके अंदर भगवती सद्गुण आते हैं। देखो अगर सुख प्राप्त करना इसीलिए हम प्रिया है, आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि ये आशीर्वाद, ये कोई कृपा या कोई पदार्थ दे दे। इस ब्रह्म में मंत्र है ना,
ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही केवल उनका दर्शन हो सके, इष्ट कृपा से हो सके, जो दिगंबर शरीर की शुद्ध नहीं, खान पान जहां पर नहीं रख सकते हो, ऐसी ताप्ती हुई बालू उन्होंने दिगंबर पड़े हैं। वो ब्रह्मांड में मग्न आप जब तक अपने आप को सात मार्ग में नहीं लेंगे, भजन में नहीं लेंगे, असत मार्ग को त्यागी, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अंदर बैठा लो। कौन कहू के सुख दुख कर डाटा, संगीत वाणी से उनकी कली रसका का बड़ा सुख मिलता है। कुछ श्याम को सबसे बड़ा सुख मिलता है जब उनकी लीला को गायन करके सुनते हो। आपको ग्रहे हो आज उन निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर, नवीन किशोरी यति अनुपम, अनुराग परस्पर सुना भूत भूत, ये जोड़ी मुस्कुराती है प्रिया प्रीतम की। बस ये जहां प्रश्न है तो क्या होता है जब राधिका श्याम प्रश्न भाई तो नित्य समीप जो कैची है। बस हमारी बात बन गई, हमारे माँ को समीप किशोरी महात्मा आनंद की विश्व कुमारी निकले, श्री लाडली जो के समीप उनकी सेवा की भावना और भावदे दोनों प्राप्त हो जाता है। जब लाडली जो घसीट लेती है तो सेवा की भावना और सेवा जिससे संपादित होती वो दे, जो सेवा संपादन की डे है वो सच्चिदानंद है, पार्थिव दे नहीं। वो जन्म मरण वाला माल मूत्र बनाने वाला शरीर नहीं, वो चिदानंद दे। तू देख पता है जो यहाँ श्रीपाद के सादाबा पर से उड़ी पता है, अपनी प्रणेश्वरी स्वामिनी की पार्श्व में विराजमान कैसा अद्भुत सुख पर वचन तत्व अकेली नाम नथ। वो नवीन सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी मानना हृदय निर्मल। एक पद को 100 बार गा रहे तो हर बार आपको नया रस मिल रहा है, हर बार नया सुख मिल रहा है नाम से राधा राधा, हर बार एक नया अनुराग पैदा हो रहा है नाम के प्रति, नई ये शक्ति पैदा हो रही है। कथा पीयूष यादव श्रवण युगल प्रीति विकल्प। जब आप प्यारी जो प्यार जो की रूप माधुरी, गण माधुरी, लीला माधुरी सुनेंगे, संगीत वो मोहमैड मत्सर्य राज द्वेष माना अपमान दुख सुख, ये वो ही नहीं जाएगा। आप इतनी ऊंचाई पर होंगे, आपके हृदय की भूमिका की आपका स्पर्श नहीं कर सकते। ये हुआ आशीर्वाद, ये हुआ संत समागम, तो ये हुआ मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो। ये आशा मत करो कि तुम्हें कोई महान भक्ति कहे, महान संत कहे तो तुम संत हो, तुम्हारा भजन सर तक। कोई तुम्हें पाखंडी का दे, गली दे दे, निंदा कर दे तो भजन का हमें कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि लोग गलियां दे रहे। देखो हमें भजन का फल मिला क्योंकि लोग प्रणाम, ये माया का आखिरी अस्त्र है। कंचन कामिनी कीर्ति सब रूपण में भगवान इतने रूपण में आकर हमें दर्शन दे रहे, दुलार कर रहे, हमें उनके चरणों में प्रणाम करना। मेरे प्रभु इतने रूप धारण करके प्यार कर रहे, भावना अपनी कहीं हम जान इतना हो जाए कि मैं सड़क हूं, मैं भजन आनंदी महात्मा हूं, मुझे लोग नमस्कार करते प्रणाम करते, फिर मार्ग के रुक जाएगा। इसीलिए कार्य निरपेक्ष समस्त तो निरपेक्षता एवं नमस्कार प्रणाम, नाना प्रकार की प्रशंसा या कोई आश्चर्यजनक सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, सबसे निरपेक्ष रानो, इनका प्रयोग मत करना। तभी तुम श्री की सेवा का अधिकार जो सच्चिदानंद में जीवन है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सहज में आनंद की वर्षा करने वाली, अब ये सहज शब्द से हमारा परिचय तो नहीं, तो लगता है बिना क्रियों से क्या हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि क्रियों से क्या हो जाएगा, पवित्र बुद्धि का दिव्य निश्चय होता है, बस इतना हुआ क्रियों से। और बुद्धि का जब परमात्मा स्वरूप में निश्चय होता तो बुद्धि बुद्धि नहीं है, इन जाति वो कृष्णाकर हो जाती है। इनकी बराबर को यही से परमानंद की अनुभूति प्रारंभ होती है। जो क्रियों से बुद्धि को पवित्रता मिलती है वो साध समागम से एक क्षण में मिल जाती है। वो विश्वसनीय श्रद्धावन एक क्षण में अपनी बुद्धि को इतना पवन कर लेट है, जो बहुत वर्षों तक तीर्थ और सटक क्रियाएं की जाए तब बुद्धि पवित्र होती। वो साधु समागम से एक शब्द इसीलिए बरतनी, यज्ञ खानदान से तीर्थ नियम यम यथा वरुण उदित, सत्संग सर्व सांगोपाहो इमाम, सत्संग के बराबर किसी को नहीं रखा गया। व्रत नियम तीर्थ यातन वेदों का स्वाद अध्याय दान पुण्य ये सब एक तरफ और साधु समागम एक तरफ। वो एक क्षण में बुद्धि को इतना पवन कर दे
कि वो प्रभु प्यार लगे लगे, अपने दो सपना को चुभना लगे, असहनीय हो जाए। वो इस साधु समागम का ये आशीर्वाद है, ये कृपा है, ये फल है, मांगने की जरूर नहीं है। आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक साधु समागम करें तो ये आपके अंदर आने लगे। तो ये जो हमारे अंदर खूब पैदा होता है, ये किसी के आशीर्वाद से नहीं मिटेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि समझते नहीं हो आप। आशीर्वाद दे दो हमारा मां शांत हो जाए, कोई आशीर्वाद नहीं है। ब्रह्म में मत फंसना, बात समझना पड़ेगा आपको। विवेक के द्वारा आपको अपनी बात कटनी पड़ेगी, तब आपको शांति मिलेगी। तात्कालिक शांति, जैसे कोई बहुत थक हुआ, पाटिकाया, वो एकदम कुलित कक्षा में बैठ गया तो उसको तात्कालिक शांति मिलती है, लेकिन स्थायी नहीं। ऐसे ही आप संसार से भटकती हुए, जेल हुए, अशांत आए, संत महात्माओं के दर्शन के सभा में बैठे, आपको एक शांति मिली, स्थायी नहीं है ये। स्थायी तब होगी जब उनकी बात मानकर आप अपनी बुद्धि को उसे मार्ग में चलाएंगे। ये प्रभाव तात्कालिक है। आपको ये जो आनंद की अनुभूति, एक शांति, एक विशेषता, ये प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव स्थायी बना रहे असंभव, क्योंकि त्रिगुणों का चक्र चला राहत, सतोगुण रजोगुण तम गुण, ये हृदय में चला राहत है। जब तक आप उपासना के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, तब तक के प्रभाव स्थायी मत मानना। आंसू बह सकते हैं, रोमांस हो सकता है, तो प्रेम लक्ष्मण शक्ति थोड़ी हो सकती है। तो वो तात्कालिक सतोगुण का प्रभाव है। आपके ऐसे वायुमंडल में बैठे हैं कि आपको भगवती का आनंद की अनुभूति होगी। तो इसे स्थायी बनाना है, तो जो उपदेश है उनको जीवन में धारण करना है, तो वो आचरण भगवती स्मरण, भागवत सेवा, भागवत चरणारविंद करेगा। जब आप त्रिगुणातीत होंगे, किसी गण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब एक रस स्थिति आएगी। फिर ये प्रभाव आप विषय पुरुषों के बीच में बैठ करके भी स्वाद लेंगे इसी आनंद का।